फ्रेंड, सो वेरी वेरी वेलकम टू दिस सीजन। मेरा नाम विक्रम कुमार है एंड मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूं। एंड आज को जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप विंडोज सर्वर 2025 को अपने VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स में सेटअप कर सकते हैं। 2025 विंडोज सर्वर ये 2025 में ही रिलीज हुआ था एंड हम लोग जो भी अब टास्क परफॉर्म करेंगे इसी में करेंगे। एंड इसको हम लोग एज अ टारगेट मशीन की तरह यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो सारा का सारा एज अ वर्चुअल मशीन हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग रियल वेबसाइट या फिर रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह के टारगेट परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है। हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है डाउनलोड विंडोज सर्वर 2025। एंड जैसे आप इसको टाइप करके सर्च करते हो देन आपको यहाँ पे दो ऑफिशियल लिंक मिलता है। देन आपको यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिंक के जस्ट नीचे देखोगे देन यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड द 64-बिट ISO फाइल। कुछ इस वाले लिंक को आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाले लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। एंड ये जो है ये 64-बिट एडिशन का है एंड इसी को आपको डाउनलोड कर लेना। एंड इसका जो फाइल साइज है वो है और 5.6 GB। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है जिससे टाइम का बचत किया जा सके। एनीवे हम लोग अपने VMware को ओपन करते हैं, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले आपको VMware को ओपन करना है एंड ये जो सर्वर है 2025, अगर आप इसको अपने पुराने VMware में परफॉर्म करोगे देन ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2025 विंडोज सर्वर 2025 में ही रिलीज हुआ था। एंड अगर आप इससे पहले वाले VMware में इसको परफॉर्म करोगे देन ये पे नहीं होगा। एंड उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। इन द राइट कॉर्नर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको मिल जाएगा क्लिक ऑन द फाइल, क्लिक ऑन द न्यू वर्चुअल मशीन। एंड उसके बाद इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिपिकल को सिलेक्ट करके क्लिक ऑन द नेक्स्ट करना है। देन आई विल द इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेलेक्ट करके इसको ड्रॉप डाउन करना है एंड यहाँ पे विंडोज सर्वर 2025 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप कोई लोकेशन देना चाहते हैं देन आप यहाँ पे लोकेशन चूज कर सकते हो। मैं भी इसको बाय डिफॉल्ट जो भी है इसको रहने देता हूँ। अगर आपके पास दो डिस्क है यानी कि किसी भी डिस्क का दो पार्टीशन है देन आप इसको डी ड्राइव में मूव करके विंडोज सर्वर 2025 का नाम दे सकते हैं एंड आफ्टर दिस इसको क्लिक ऑन द नेक्स्ट करना है। देन इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, देन फिनिश। नाउ यहाँ पे हमारा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे क्या करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग CD DVD SATA पे क्लिक करेंगे एंड इसको ISO फाइल जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया उसे इसको सेलेक्ट करेंगे। सो इसके लिए यूज ISO इमेज फाइल, इस बॉक्स को हम लोग चेक बॉक्स करेंगे एंड क्लिक ऑन द ब्राउज। एंड इसको हम लोग डाउनलोड सेक्शन में जा करके उस ISO फाइल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। नाउ यहाँ पे आप प्रोसेसर पे क्लिक करके इसका प्रोसेसर इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे पास प्रोसेसर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अगर आपके सिस्टम में उतना प्रोसेसर नहीं है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। और जो आप यहाँ पे मेमोरी भी इंक्रीज कर सकते हैं, मैं इसको अभी यहाँ पे 4 GB कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास मात्र 4 से या फिर 8 GB है देन आप इसको 2 या 3 GB प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे पास बाय डिफॉल्ट 16 GB का रैम है इसलिए मैं इसको 4 GB प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, ओके। एंड ये यहाँ पे आपका सेटअप हो चुका है। नाउ इसको हम लोग करेंगे, इसको पूरा बूट करेंगे। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन एंड इसके अंदर आपको क्लिक करना है सबसे पहले इसको। एंड यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे इमीडिएटली किसी भी की को प्रेस करना। अगर बाय मिस्टेक अगर आप यहाँ पे किसी भी की को इमीडिएटली प्रेस नहीं करते हो देन ये क्या होगा, ये यहाँ पे आपको एरर देगा। देन उस केस में आपको यहाँ पे इस विंडोज सर्वर 2025 को यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद पावर एंड उसके बाद रीस्टार्ट करना है। एंड वहां पे ये प्रोसेस आप उसको फिर फॉलो कर सकते हैं। एंड मैक्स फिर इस बात को आपको ध्यान देना, जब वहां पे लिखा रहेगा कि प्रेस एनी की देन वहां पे आपको इमीडिएटली किसी भी की को प्रेस करना, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ सेटअप प्रोसेस है, हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करके आगे बढ़ते हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट, कीवर्ड और इनपुट मेथड जस्ट लीव इट बाय डिफॉल्ट US, इंस्टॉल विंडोज सर्वर, ठीक है। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना आई एग्री, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड इंक्लूडिंग फाइल एप्स एंड सेटिंग, क्लिक नेक्स्ट। ये जो भी टाइम लेगा ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है, कितना फास्ट है।
यहाँ पे मैं सेकेंड वाले को चूज कर लेता हूँ, दैट इज द विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड एवेल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एक्सेप्ट। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एंड यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन द इंस्टॉल एंड ये विद इन अ मिनट, अगर आपका पीसी फास्ट है तो ये 2 से 3 मिनट में कंप्लीट कर देगा, एंड अगर आपका पीसी स्लो है देन इट विल टेक टाइम अराउंड 10 मिनट लगेगा। एंड तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे टाइम होगा हम लोग वेट करेंगे। ये कंप्लीट होने में, कंप्लीट पैकेजेस को इंस्टॉल करने में ये मेरे सिस्टम में अराउंड 10 मिनट का समय लिया। ये आपके समय ये मे बी 5 to 10 मिनट या फिर 15 मिनट ले सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पे कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है, कितना स्लो है। एनीवे ये कंप्लीट पैकेज को डाउनलोड कर चुका है। अब ये जस्ट लास्ट मोमेंट पे प्रोसेसिंग पे है, एंड ये अराउंड 1 to 2 मिनट और लेगा। एंड बाय द एंड हम लोग यहाँ पे जस्ट पासवर्ड को सेव करेंगे एंड यहाँ से एग्जिट करेंगे। हाँ, सो हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड सेव करना। आप यहाँ पे कोई भी बाय डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड का यूज कर रहा हूँ कैपिटल $PA $W0RT। यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ आप वो यूज नहीं भी कर सकते, बट हाँ कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें मिक्स कैरेक्टर होगा। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश, एंड ये आपका टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विक्टिम मशीन दैट इज द विंडोज सर्वर 2025 रेडी हो चुका है। यहाँ पे जस्ट आपको प्रेस करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, और या तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर लेफ्ट साइड में एक सेंड कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसके अंदर मूव हो जाना है। एंड यहाँ पे जस्ट एंटर कीजिए अपना पासवर्ड, इट इज द जो अभी आपने सेव किया है, एंड हिट द एंटर। एंड यहाँ पे हम लोग का जो भी सेटअप प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे चाहे तो अपना वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट इसके बाद जो होने वाला है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग VMware टूल को इंस्टॉल करेंगे, एंड इसका मैं बताता हूँ कि इसका यूजेस क्या है। जिससे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट तो विंडो में नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल में हाफ में आ रहा है, ठीक है। एंड जब हम लोग VMware टूल्स को इंस्टॉल करेंगे देन वो क्या होगा, वो कंप्लीट जो VMware जो विंडोज सर्वर है वो कंप्लीट मेरे स्क्रीन में शो होगा। एंड जिस तरह से मैं उसको स्क्रीन को एडजस्ट करूंगा वो सारा का सारा चीज वहां पे शो होगा। सो पहले यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप प्रोसेस है विंडोज सर्वर 2025 का। पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, एंड फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से VMware टूल्स को इसमें इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, जस्ट क्लिक ऑन द एक्सेप्ट, एंड यहाँ पे सही हो चुका। देन यहाँ पे VMware टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे VMware में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे VM मिलेगा, एंड VM पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे मिलेगा आपको इंस्टॉल VMware टूल्स, इस पर क्लिक करना है। एंड ये बता रहा था अपडेट सर्वर कुड नॉट बी रिसॉल्व, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। सो ये बता रहा है कि अभी आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो पहले हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक करेंगे एंड आफ्टर दैट इसको चेक करेंगे। सो इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इस सर्च बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना है CMD। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। हम लोग यहाँ पे पिंग करेंगे DNS, गूगल DNS के सर्वर को, एंड गूगल DNS का जो सर्वर होता है उसका जो IP एड्रेस होता है वो होता है 8.8.8। सो हम लोग यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे पिंग 8.8.8। अगर ये सक्सेसफुली ICMP पैकेट को वहां पे भेजता है इसका मतलब है कि हमारा इंटरनेट सही है, एंड अगर नहीं भेजता है तो हम लोग यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ठीक करेंगे। सो ये बता रहा है कि रिप्लाई फ्रॉम इतना वो आ रहा है, यानी कि हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है। बट यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे हमने VMware में जाकर के VMware टूल्स को इंस्टॉल किया तो वहां पे प्रॉब्लम है। सो हम लोग इसको इंटरनली उस चीज को डाउनलोड करेंगे, इंटरनली यानी कि अंदर से, यानी कि इसके विंडोज सर्वर 2025 से डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे एड्ज ब्राउजर को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है डाउनलोड।
एंड यहाँ पे ब्राउजर में आपको सर्च करना है डाउनलोड VMware टूल्स, एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। देन गो टू द x64 एंड यहाँ पे आपको VMware टूल्स 13.0.5 वर्जन से मतलब नहीं है, लास्ट में .exe लिखा होना चाहिए, उस exe फाइल को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये अराउंड 100 MB का फाइल होता है, ये यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। नाउ आपको क्या करना है, आप यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, ओपन द फाइल मैनेजर, go to the download directory and double click on this VMware tools to install it. अगर आप VMware टूल्स को विदाउट इंस्टॉल किए हुए किसी भी विंडो को VMware के अंदर रन करोगे देन उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है ना वो काफी ज्यादा स्लो होता है। इसलिए VMware टूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी मतलब विंडो की किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware में रन करने के लिए। सो ये यहाँ पे रन हो रहा है, सो इसको जस्ट मिनिमाइज करके यहाँ पे क्लिक ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल, एंड जब ये VMware टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा देन हम लोग को इस पीसी को यानी कि VMware विंडोज सर्वर 2025 को एक बार रीस्टार्ट करने की जरूरत होगा। उसके बाद ये सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ इसको जो स्क्रीन आई है ना फुल स्क्रीन में आ गया। पहले किस तरह था एंड आफ्टर डेट जब हम लोगों ने VMware टूल्स को इंस्टॉल किया देन इसका स्क्रीन में कितना ज्यादा डिफरेंट आ गया। नाउ क्लिक ऑन द फिनिश एंड ये आपको एक बार रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, देन क्लिक ऑन द यस, एंड जब फ्रेंड्स ये रीस्टार्ट हो जाएगा ना आप जिस तरह से अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं देन ये उसी तरह सेम टू सेम हो जाएगा, एकदम स्मूथ चलेगा। एंड इसका जो इंटरफेस है वो भी कंप्लीट एक बिगर स्क्रीन में आपको शो होगा, जिस तरह से पहले था उससे तो बेटर ही है। एंड नाउ अब हम लोग इस विंडोज सर्वर 2025 को एज अ टारगेट मशीन का यूज करेंगे। एंड ऑल्सो इसमें सर्वर मैनेजर क्या होता है, किस तरह से उसका यूजेस किया जाता है, ये सारा का सारा आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। एंड अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया देन आप मुझे जरूर से जरूर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के मोर वीडियो पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।